आलोक प्रताप सिंह, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ यही दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं एज ए क्रिमिनल लॉयर वकालत करता हूँ। आज मैं यहाँ पे आया कुछ बुक्स लेने के लिए ओशो की स्टॉल पे। तो जो बुक मुझे लेनी थी मैंने ले ली। बुक है एस धम्मो सनातनो, 12 वॉल्यूम में मैंने ली। जहाँ तक ओशो के विषय में मेरा अपना जानकारी है और मेरा अपना ज्ञान और मेरी समझ, मैं जानता नहीं था। हम लोग बुलंदशहर रहते थे, तो बुलंदशहर हम एक पंसारी की दुकान पे जिससे सामान लेते थे, उनके सामने एक सज्जन थे जो ओशो को मानते थे। तो उनके विषय में बड़ी अजीब सी बातें उस समय बताई। खैर हम छोटे थे, 10वीं 12वीं में पढ़ते होंगे, हमने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम लोग आ गए, हम लोग दिल्ली आ गए। एमए करने के बाद जब मैं दिल्ली आया तो मैं ऐसे ही एक दिन अपने घर पर, यही राजपुर रोड पे हम रहते थे, मेरे फादर सेशन जज रहे हैं दिल्ली में। तो मैं दोपहर में बैठा, एक कोई पत्रिका थी, उसमें एक आर्टिकल ओशो का लिखा था, करीब 3-4 पेज का। मैंने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि ओशो के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वो ठीक नहीं है, कुछ और बात है, तो कुछ और जानना चाहिए। फिर मेरा एक छोटा भाई है, मेरी बुआ जी का बेटा है, वो बहुत सुनता था आचार्य रजनीश की जो है, जो वीडियोस ऑडियो हैं उनके पास। तो मैं, वो ग्रेटर कैलाश में रहते थे, उसने मुझे एक ऑडियो सुनाई ओशो के ऊपर, आधा पौना घंटे की। उसके बाद मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया। और जैसे आज मैं इस पुस्तक मेले में आया हूँ, ऐसे ही उस समय करीब अब से 15 साल पहले पुस्तक मेला लगा हो, तो मैं यहाँ आया और मैं करीब 30-40 किताबें यहाँ से खरीद के लेके गया ओशो की। 7,500-8 हज़ार की किताबें थी उस समय। उसके बाद मैंने एक एक चीज को पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस देश के लिए इससे ज्यादा गर्व की क्या बात होगी कि ओशो यहाँ जन्म लिया उन्होंने। और ये कह सकता हूं कि अगर किसी भी किस्म के अंधविश्वास को, अंधकार को जड़ से उखाड़ने के लिए जिस सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है, ऐसे बहुत कम लोग